देखें, कोई भी पाकिस्तान का सिविलाइज कल्चर्ड महजब शहरी कोशिश करता है कि उसे आइन और कानून के मुताबिक उसका हक मिले, उसकी बात सुनी जाए। इसको प्रैक्टिस करना चाहिए और अदालतों की भी जिम्मेदारी है कि अपने कम अज़ कम एहतराम का ख्याल रखें, अपने अदलिया के वक़ार का ख्याल रखें। पाकिस्तान के अवाम का अगर इनके अदलिया पर एतमाद उठ गया तो फिर आप जानते हैं कि क्या होता है। जिन मुल्कों के अंदर इदारों के ऊपर एतमाद उठ जाता है और वो अवाम के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं, अवाम की राय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, फिर उन मुल्कों में फिर लोग इनकलाब की तरफ बढ़ते हैं, हर्ज मर्ज पैदा होती है। मेरे ख्याल में इस चीज़ से अपने वतन को बचाना चाहिए और दुरुस्त रास्ते पर चलना चाहिए। जिस रास्ते से गलत रास्ते पर चल निकले वापस आना चाहिए। अल्लाह ने भी कहा कि तौबा करो। तौबा का माना क्या होता है? वापस आना। आप गलत तरफ चल निकले हैं, वापस आओ। तौबा का माना लौट आना, वापस आना। तो तौबा करनी चाहिए। ये जो गुनाह किया गया है, अवाम के ऊपर डाका डाला गया, बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह कबीरा है, ये जुल्म है। आप खुद देखें कि एक आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक जगह गया, वहाँ पर अपना टोपी या कोई चीज़ रख दी, चादर रख दी कि मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा, और जाता है वुज़ू करने के लिए, जगह उसने रख ली है। उसकी जगह पर कोई आके और नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ेगा तो उसकी नमाज जायज़ नहीं है, बातिल है। 3-4 मिनट के लिए किसी बंदे के जो हक के तकद्दुम है वहाँ उसने मस्जिद के अंदर जगह रख लिया कि मैं यहाँ नमाज पढ़ूंगा, कोई और आगे नहीं पढ़ सकता। तो आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये यहाँ बैठना आपका हक ही नहीं है। यहाँ आपका बैठना गुनाह है, गस्ब है, पैसे लेना, वसाइल और इम्कानात लेना, तनख्वाहें लेना, सब गलत है खुदा की बारगाह में। और ये इनका हिसाब किताब होगा। और मेरे ख्याल में इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक दिन ज़रूर आएगा जब अल्लाह की बारगाह में सारे पेश होंगे, उस काजी की बारगाह में पेश होंगे जो खुद शायद और गवाह भी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ होती हैं कुछ। नंबर 1 क्या होता है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, ताकि पाकिस्तान के अवाम जो है अपना हक राय दही आसानी से इस्तेमाल करें, ईजीली इस्तेमाल करें, कोई रुकावट उसके रास्ते में ना हो। और जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं उसे वोट दें। और पार्टियों को भी मौका दिया जाता है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाएं, ताकि पाकिस्तान के अवाम को मोबिलाइज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करें, वोट में वोट डालें और शरीक। क्योंकि जितना ज़्यादा वोट डाले जाते हैं किसी मुल्क के अंदर, इतनी जमहूरियत की तकवीत होती है, उस मुल्क की तकवीत होती है, और उस मुल्क के ऊपर अक़वाम आलम के अंदर दूसरे ममालिक जो है उनका एतमाद बढ़ जाता है, बिलखुसूस हुकूमत के ऊपर जो उस मैंडेट के साथ हुकूमत में आती है। तो लेकिन आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन करवाया है उस पर हज़ारों क्वेश्चन मार्क मौजूद है। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस जुल्म की वजह से तड़प रहा है, बेचैन है, बेकरार है कि हमारे मुल्क के साथ किस तरह से खिलवाड़ करना जा रहा है। 70 के अंदर भी इसी तरह की हरकत की गई थी कि अवाम के मैंडेट को कबूल नहीं किया गया था और हमारा मुल्क बर्बाद हो गया था। अब उसी तरह की डर्टी प्रैक्टिस की जा रही है जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि इलेक्शन के बाद विदिन 14 डेज़ फॉर्म 45 ये पब्लिश करे। ये पब्लिश नहीं किया इन्होंने। फिर हम इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ दरख्वास्त दी कि भाई आप इसको पब्लिश करें, लेकिन उसका कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो हम फिर हाई कोर्ट आ गए कि भाई आप आर्टिकल 218/3 के तहत 3 के तहत आपकी कोर्ट जो है वो इनको पाबंद करे कि ये फॉर्म 45 पब्लिश करें। छापे क्यों नहीं छाप रहे? अब कहता है इस वक्त पाकिस्तान के फॉर्म 45 बहुत अहमियत का हामिल है। फॉर्म 45 कुछ और रिजल्ट दे रहा है, फॉर्म 47 वगैरह और बाकी कुछ और रिजल्ट दे रहे हैं। चेंज किया गया इनको। तो ये ना छापना इन टाइम, ये खुद इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है। लिहाजा इनकी जिम्मेदारी है कि ये काम करें। अपनी ड्यूटी से क्यों फरार कर रहे हैं? हैरानगी है। तनख्वाह किसकी लेते हैं? आप यहाँ पर आके बैठते हैं, आवाम के टैक्स के पैसे आपको मिलते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप आएँ और अपने कानूनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें। इनकी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अपनी कानूनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें, लेकिन वो नहीं अंजाम दे रहे। हम कोर्ट के पास आए हैं और कोर्ट ने कल की हमें तारीख दी है। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट के आर्डर के बाद ये फॉर्म 45 पब्लिश हो जाएगा, जो ज़रूरी भी है इसका छपना, ताकि चीज़ें जो है ना सबके सामने आनी चाहिए। और इंशाअल्लाह देखें, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, वो अवाम की राय को और दबाने की कोशिश की है। 8 मई को एक खामोश इनकलाब था, उस जबर इस्तिबदाद के खिलाफ जो कितने महीनों से अवाम के खिलाफ था। कितने हज़ार लोग जेलों में बेगुनाह मौजूद हैं, ख़वातीन और लेडीज़ और बूढ़ी ख़वातीन मौजूद हैं। लोग हर किस्म की मुश्किल को उन्होंने अबूर किया, परवाह नहीं की। उन्हें किस तरह से लोगों को कोशिश की कि डराया जाए, मायूस किया जाए, नाउम्मीद किया जाए कि फ़ायदा ही नहीं है इलेक्शन में जाने का। तो लोगों ने वहाँ जाकर एक ऐसे ख़तरनाक मनसूबे का नाकाम बना दिया
جو واقعاً پاکستان کو نقصان پہنچانے والا تھا. اور اب عوام کا جو مینڈیٹ ہے یہ ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ سب سے عوام اس کے لیے خاموش نہیں رہیں گے. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں, لوگ نہیں کر رہے ہیں. اور موجودہ حکومت اس طرح سے نہیں چل سکتی. ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے ذریعے کوئی حکومت نہیں چلا کرتی. ہاں وہاں پر آمریت ہوتی ہے, استبداد ہوتا ہے, جبر ہوتا ہے, ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اور اگر یہ واقعی سچے ڈیموکریٹ ہیں, انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو جس کا اس کو دو. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ سیاسی قیدیوں کو باہر آزاد کیا جائے. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جو صحافیوں کے اوپر اس وقت قدغن لگانے کی اور دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں, ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کام نہیں ہونا چاہیے. عمران ریاض خان صاحب کو آپ دیکھ لیں, اسد طور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. صحافی کے پاس صرف زبان ہوتی ہے, قلم ہوتا ہے, اس کے پاس اسلحہ نہیں ہوتا ہے. زبان, وہ عوام کا ترجمان ہوتا ہے. اس ملک کے اندر یہ رسم چلی ہے, جو پاکستان کے عوام کا ترجمان بنے گا اس کو جیل جانا پڑے گا, اسے سزائیں بھگتنا پڑے گی, اسے تشدد کا نشانہ بننا پڑے گا. لیکن یہ ضروری ہے, وطن پر ہماری جانیں قربان. پاکستان پر ہم مار کھاتے رہیں گے, ہم جیل جاتے رہیں گے, ہم تشدد جھیلتے رہیں گے, لیکن پاکستان کی خاطر ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. لیکن ان کو بے نقاب کرتے رہیں گے, ان ظالموں کو جنہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح سے حکومتیں کرتے آئے ہیں. لوگوں کو خریدتے ہیں, ووٹ خریدتے ہیں. ووٹ خریدنا خود توہین ہے ایک انسان کی. 5,000 روپیہ, 1,000 روپیہ, 2,000 روپیہ دے کے ان کے حق کے ارادے کو چھیننا کتنا انسان گھٹیا ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ یہ ووٹ امانت ہے, وہ لوگ اس کو نہیں دینا چاہتے, اہل نہیں, اہلیت نہیں رکھتا ہے, تو وہ چھینتا ہے, خریدتا ہے, لوگوں کے فخر اور ان کی مجبوری سے سوء استفادہ کرتا ہے. میرے خیال میں پاکستان کے عوام اتنے بیدار ہو چکے ہوئے ہیں کہ اب اس عوام کے سمندر کا راستہ روکنا ناممکن ہے. ہاں عوام کے قہر و غضب کا جب سمندر اٹھے گا نا, سونامی اٹھے گا, تو یہ پھر کبھی نہیں ٹھہر سکے اس کے